Hello and welcome back to the course of our engineering and refrigeration. This is a course for fifth semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This video lecture is on chapter number 2, air compressor. And our today's topic for this video is रोटरी एयर कॉम्प्रेसर। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रोटरी एयर कॉम्प्रेसर के टाइप्स, उनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के बारे में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं लर्निंग आउटकम। So after completion of this video lecture, the learner will be able to describe the working of given rotary compressor with neat sketch. तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम रोटरी कंप्रेसर के टाइप्स देखने वाले हैं, जैसे कि लोब टाइप, स्क्रू टाइप रोटरी कंप्रेसर एंड स्क्रोल टाइप रोटरी कंप्रेसर। सो ये जितने सारे टाइप के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और उनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कहाँ पर ये कंप्रेसर यूज हो सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर पढ़ने से पहले आइए देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पीओ 1 मैप किया है। तो पीओ 1 दैट इज बेसिक नॉलेज। इस वीडियो लेक्चर को देख के आपका एनहांस होने वाला है, सो आपका बेसिक नॉलेज बढ़ेगा। सो दैट्स वाई हमने पीओ 1 मैप किया है। डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपोनेंट है, टूल्स है, सो दैट्स वाई पीओ 2 यहाँ पर हम लोगों ने मैप किया। उसके बाद प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस पीओ 3 को मैप किया है। फिर हमने मैप किया पीओ 4 दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। सो यहाँ हम लोग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टूल्स की बात कर रहे हैं, कंप्रेसर की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल विच इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। दैट्स वाई पीओ 4 भी हम लोगों ने मैप किया। उसके बाद आता है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो आपको टीम में काम करना है, इंडिविजुअली ये वर्किंग आपको याद रहनी चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आना चाहिए, इसलिए एक्सपेरिमेंट, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क को भी हमने मैप किया। उसके बाद आता है पीओ 9 दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया हुआ है। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग दैट इज पीओ 10 हमने यहाँ पे मैप किया, बिकॉज जो भी नॉलेज हम यहाँ इस वीडियो से गेन करने वाले हैं दैट विल बी यूजफुल थ्रू आउट अवर करियर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। देन आगे हमने पीएसओ 2 और पीएसओ 3 मैप किया है, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। कॉम्प्रेशन प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स। सो दैट्स वाई पीएसओ 2 और पीएसओ 3 को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर जो होते हैं दे आर द डिफरेंट और अदर टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का जो पहला टाइप है, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और इन्हें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एयर को पॉजिटिवली डिस्प्लेस किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दैट उसका जो वॉल्यूम है वो कम होते जाए। सो ये जो प्रोसेस है वॉल्यूम रिड्यूस करने की बाय डिस्प्लेसिंग द एयर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ा है जिसके अंदर पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, एंड इट इज अ वेरी हाई प्रेशर कंप्रेसर, जिसमें जो कंप्रेसर प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। पर जो चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रोटरी कंप्रेसर क्या होते हैं। सो रोटरी कंप्रेसर क्या होगा, जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन को यूज करते थे हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे, हम रोटेटिंग मोशन को यूज करके जो सिस्टम है, जो एयर है, उसको कंप्रेस करेंगे। तो इसके अंदर भी एक सिलेंडर होगा और एक रोलर होगा। अब सिलेंडर जब मैं बोल रहा हूं कि एक सिलेंडर होगा, तो इट विल बी नॉट लाइक दैट सेम
कि जैसा रेसिप्रोकेटिंग इंजन में कोई सिलेंडर होता है वैसा नहीं होगा। इसके जो सिलेंडर का शेप होगा, जो रोलर का शेप होगा, दैट विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कंप्रेसर। तो मुद्दा ये है, सिंपल बात है कि जो कंप्रेशन प्रोसेस होने वाली है दैट विल बी डन बाय द रोटेटिंग एक्शन। तो जो भी मोमेंट होंगे उनके आपस में क्या होगा, रोटेटिंग मोशन होगा, रिवॉल्विंग मोशन होगा, और फिर वॉल्यूम कम होगा और एयर कंप्रेस होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, द रोलर रोटेट्स ऑफ सेंटर अराउंड द शाफ्ट सो दैट पार्ट ऑफ द रोलर इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये सिमेट्रिकल नहीं होंगे, असिमेट्रिकल रोलर का प्लेसमेंट होता है, और वो इस तरह से घूमता है कि उसका एक पार्ट हमेशा सिलेंडर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइज इज रिड्यूस्ड एंड द एयर इज कॉम्प्रेस्ड। तो जो एयर हमने सिलेंडर के अंदर एब्जॉर्ब की है, जो सक की है, दैट विल बी कॉम्प्रेस्ड एंड देन सप्लाइड। उसका वॉल्यूम क्या करते जाएंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम कम होते जाएगा, और उस तरह से एयर यहां पर कॉम्प्रेस होंगी। द नेक्स्ट इज, ये जो कंप्रेसर होते हैं, जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं, ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एयर का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस होता है। रेसिप्रोकेटिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसमें जो सप्लाई मिलता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि एक स्ट्रोक में आपका सक्शन होता है, दूसरे स्ट्रोक में कॉम्प्रेसिंग होता है। तो उसमें इंटरमीडिएट यानी रुक रुक के आपको सप्लाई मिलता है, कॉम्प्रेस्ड एयर मिलती है। पर यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो प्रोसेस है, सक्शन और कॉम्प्रेशन, दोनों कंटिन्यूअसली चलते रहती है, और इसीलिए ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो कंप्रेशन प्रेशर होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता जितना रेसिप्रोकेटिंग में होता है, पर कंप्रेशन रेशो फिर भी ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, पर एयर का जो सप्लाई मिलता है वो हमेशा ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रोटरी कंप्रेसर। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के रोटरी कंप्रेसर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोटरी कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। तो रोटरी टाइप कंप्रेसर जो है उसके कंस्ट्रक्शन के बेस पे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है लोब कंप्रेसर। इसके अंदर एक लोब टाइप के स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है वेन कंप्रेसर, फिर आता है स्क्रू कंप्रेसर, देन लिक्विड रिंग कंप्रेसर एंड स्क्रोल कंप्रेसर। तो इतने टाइप के कंप्रेसर हो सकते हैं जिनको हम रोटरी कंप्रेसर बोल सकते हैं। सो सभी की अपनी अपनी इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन है, अलग कंस्ट्रक्शन होता है, उसका वर्किंग डिफरेंट होता है, पर सभी में एक सिमिलैरिटीज है कि जो एयर कंप्रेस करने की मेथड है उसमें जो मोशन यूज कर रहे हैं दैट मोशन इज अ रोटरी मोशन। तो रोटरी मोशन को ही यूज करके यहाँ पर एयर को कंप्रेस किया जाता है। सो इस वीडियो लेक्चर में आगे हम लोग एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट रोटरी कंप्रेसर की वर्किंग देखेंगे। सबसे पहला होता है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। नाउ जैसे कि नाम में लिखा है स्क्रू कंप्रेसर, तो यहां पर जो मोशन है वो रोटरी मोशन होगा, पर कंस्ट्रक्शन होगा स्क्रू से बनाया हुआ, यानी हेलिकल स्क्रू को यूज करके हम लोग यहां पर एयर को कंप्रेस करेंगे। नाउ क्या यूज होता है, तो यहाँ पे it uses two asymmetrical rotors that are also called as helical screws to compress the air। तो यहां पर हमारे पास दो रोटर होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो कंस्ट्रक्शन पे इनके ऊपर हेलिकल स्क्रूज बने हुए होते हैं जो एक दूसरे में परफेक्टली फिट आते हैं। ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक हेलिकल स्क्रू है और ये दूसरा हेलिकल स्क्रू है, तो जो आपने नट या बोल्ट्स वगैरह देखे होंगे उसके ऊपर जो स्क्रू बने हुए होते हैं उससे कंपैरेटिवली साइज में ये रोटर बड़े होते हैं, और उसके ऊपर हेलिकल जो
ग्रूव्स है, जो स्क्रू है वो कट किए हुए रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं और यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ ये दोनों एक मोटर से कनेक्ट होते हैं। दोनों एक इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि वो गियर ड्राइव यूज करके दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। किसी भी एक स्क्रू को हम लोग पावर सप्लाई करेंगे तो दूसरा भी उस गियर ड्राइव से रन होता है। दोनों का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो ऑपोजिट होती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो हेलिकल रोटर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और ये दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज अ इनलेट पोर्ट और यहाँ पे नीचे में यहाँ होगा आउटलेट पोर्ट। तो जब भी आप यहाँ पे जब ये स्क्रू घूमना चालू होते हैं तो यहाँ ऊपर से एयर सप्लाई होती है और ये एयर जब सप्लाई होती है तो ये सेंटर से, ये जो दोनों सेंटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ऑपोजिट साइड से कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई होती है। तो एयर क्या होती है कि ये जो ग्रूव्स के कॉन्स्टेंटली जब ये दोनों ग्रूव्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इनका जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पर वॉल्यूम कम होने लगता है। तो कॉम्प्रेस्ड एयर क्या होती है कि ये जो केसिंग है इस कॉम्प्रेसर की और ये जो हेलिकल ग्रूव्स है इसके बीच में एयर ट्रेवल करती है और जैसे जैसे वो एयर आगे जाती है तो वॉल्यूम कम होने लगता है और वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या है कि आपकी जो एयर है वो कॉम्प्रेस होने लगेंगी और कॉम्प्रेस्ड एयर यहाँ से आउटलेट से आगे सप्लाई की जाती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रोटरी स्क्रू कॉम्प्रेसर। आगे देखते हैं कि ये जो रोटरी स्क्रू कॉम्प्रेसर है कंस्ट्रक्शन कैसे है। अगर आप देखा जाता यहाँ पर ये पहला आपका स्क्रू रोटर है और ये दूसरा रोटर है, दोनों असिमेट्रिकल है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि दोनों एक दूसरे में प्रॉपरली फिट आ जाए। उसके बाद यहाँ ऊपर से एयर आएगी और जब ये एयर अंदर आती है तो ये दोनों की जो वर्किंग है, जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है और एयर धीरे धीरे यहाँ पर आती है और यहाँ पे कम डायरेक्ट एरिया होने की वजह से एयर कॉम्प्रेस होती है और वो यहाँ से आगे सप्लाई हो जाती है। सो दिस इज अ डायग्राम विच यू कैन यूज टू ड्रॉ इन योर नोट्स एंड द एग्जामिनेशन। इस वीडियो को पॉज कीजिए, ये डायग्राम प्रॉपरली डाउनलोड ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर इसके लेबलिंग आपको करना है कि ये रोटर 1, रोटर 2, केसिंग, इनलेट एंड आउटलेट यहाँ पर होगा। सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होंगे इस रोटरी स्क्रू कंप्रेसर के। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये लेस नॉइजी होता है। आपने कभी भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अगर देखा होगा और उसका यूज किया होगा, पिछले सेमेस्टर में हमने थर्मल में एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, यानी आप थर्मल लैब में देखा होगा कि कंप्रेसर जब भी काम करता है तो कितना आवाज करता है। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत शांत होता है, यानी नॉइस क्रिएट नहीं करता। देन इट कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेस एयर। तो जो कंप्रेस एयर की क्वालिटी है, क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू पिस्टन टाइप कंप्रेसर। यानी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को अगर कंपेयर करें तो दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर आर मोर एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि इसको पावर जो लगता है कंप्रेसर को रन करने के लिए वो बहुत कम लगता है। नेक्स्ट, the air supply is continuous as compared to reciprocating compressor। तो जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली आपको मिलते रहेगा, यानी बीच बीच में इंटरमीडिएट जो सप्लाई होता है जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में होता है वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। Then there is one more is relatively low end temperature of compressed air। यानी जब आउटपुट एयर आता है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता, यानी आपको कोई इंटरकूलर या कूलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ रोटरी कंप्रेसर। तो जितने भी टाइप के रोटरी कंप्रेसर होते हैं उन सब में ये सारे एडवांटेज काम करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज एक्सपेंसिव देन पिस्टन टाइप ऑफ कंप्रेसर एंड डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना रोटरी कंप्रेसर को इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो आपको इस तरह से स्क्रू कट करने हैं जो एक साथ एक दूसरे में प्रॉपरली फिट आने
चाहिए, तो इसीलिए डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस होता है, तो इसीलिए जो कॉस्ट होती है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर की वो थोड़ी ज्यादा होती है। इसका यूज अगर आप देखो तो इंडस्ट्री में कई जगह पे यूज होता है। मेन अगर आप यूज देखेंगे तो दिस इज यूज्ड इन हैमर ड्रिल टाइप ऑफ इक्विपमेंट। जैसे आपने देखा होगा रोड किनारे जो हैमर ड्रिल यूज करते हैं गड्ढे करने के लिए, रोड खोदने के लिए, जब आप वो इक्विपमेंट यूज करते हैं तो वो जो इक्विपमेंट होते हैं दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय द रोटरी स्क्रू compressor. So that is the application of screw compressor. Our next rotary compressor is rotary vane compressor. यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सबसे पहले ये सिलेंडर होता है, we can also call this the casing of the our compressor. तो यहाँ पे ये सिलेंडर है, ये उसकी केसिंग है, यहाँ पे इनलेट होता है और यहाँ पर होता है आउटलेट। इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास एक रोटर होता है, और ये रोटर और ये सिलेंडर अगर दोनों का रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों इसेंट्रिक है, यानी जो रोटर है वो एक साइड में लगा है ना कि बिल्कुल सेंटर में। तो ये क्यों लगाया गया है, ये सेंटर में इसलिए लगाया गया है, सॉरी इसेंट्रिक इसलिए लगाया गया है ताकि ये जो रोटर है वो सिलेंडर के कांटेक्ट में हमेशा अवेलेबल रहे। यहाँ पर ये आपके इनलेट है और ये आपका आउटलेट है, यहाँ से आप कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग रोटरी कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। फायदा क्या है, इट प्रोवाइड्स हायर एफिशिएंसी एंड फ्लो रेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट यहाँ से कंप्रेसर से ले सकते हो। अब इसमें क्या क्या है यहाँ देखिए ध्यान से, तो एक रोटर है हमारे पास और एक है सिलेंडर या केसिंग हम इसको बोलेंगे। ये केसिंग में यहाँ पर बहुत सारे वेन्स लगे हुए हैं, दिख रहा है, तो ये वेन्स है और रोटर कैसा लगा हुआ है, इसेंट्रिक। ये जो वेन्स यहाँ पे लगी हुई है, दीज वेन्स आर मेटल स्ट्रिप्स एंड दे आर माउंटेड ऑन दिस रोटर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो रोटर्स है, ये जो वेन्स है, दे कैन मूव इनसाइड एंड कम आउटसाइड एज वी नो वेन एवर इट मूव्स। तो यहाँ पे जब आपको दिख रही है कि ये जो केसिंग है, ये देखिए ये वाली वेन पूरी तरह से बाहर निकली हुई है, ये आधी बाहर निकली हुई है, ये और ज्यादा अंदर चली गई, ये ज्यादा अंदर गई है, और ये जो वेन्स है वो कंप्लीटली इनसाइड में है। तो ये क्या होता है कि जब ये यहाँ से प्रेशर आता है, वॉल्यूम कम रहता है, तो वेन अंदर चली जाती है, जब उसको जगह मिलती है तो वो वेन बाहर आती है। क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है इसीलिए दे विल बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद दिस केसिंग। तो जब भी ये मूव करता है तो यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ से इनलेट होता है तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा रहता है, यहाँ से आउटलेट होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है। तो क्या होगा कि एयर यहाँ से सक होंगी तो यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा, ये इतने एरिया में एयर कैरी हो रही है, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है तो क्या होगा, एरिया कम होते जाता है। एरिया कम होते जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो सेम रहेगा, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे रहेगा, बट एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और ये हाई प्रेशराइज्ड एयर यहाँ से उसके बाद आउटलेट होती है एंड देन फाइनली इट इज डिस्चार्ज टू द यूजफुल प्रोडक्ट, कि जहां पर आपको यूज करना है वहां पर आपको कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज मिलेगा एयर का, वो भी हाई प्रेशर पे। जितना रेसिप्रोकेटिंग में कंप्रेस्ड होता है उतना हाई प्रेशर यहाँ पे यूज नहीं होगा, पर अमाउंट जो क्वांटिटी ऑफ एयर होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है, वो ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ compressors. So this is all about the rotary vane compressor. ये देखिए किस तरह से वर्क कर रहा है, यहाँ पे वेन्स आपको दिखाई दे रही है, वेन्स अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये मोशन है, और इस तरह से यहाँ पे सक्शन है और इधर में कहीं तो भी डिस्चार्ज रहेगा। तो ये आप एनिमेशन से समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी ये मोशन की जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक वेन को, ये कैसे देखिए, ये अभी अंदर है, ये बाहर निकलते जा रही है वेन,
और जैसे जैसे इधर जाते जाएंगी वेन अंदर जाती है, एरिया कम होता है एंड यू हैव गेट दी पावर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ रोटरी वेन कंप्रेसर। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि बहुत कॉम्पैक्ट होता है साइज में, साइज बहुत छोटा होता है, लाइट इन वेट होता है क्योंकि कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन नहीं है। वेन्स जो है दे आर दी नॉर्मल मेटल स्ट्रिप्स, सो दैट्स व्हाई कोई बहुत ज्यादा वेट होता नहीं है। इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल। उसके बाद लो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कम है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होंगी। लाइफ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मेंटेनेंस कम है, मोमेंट इतना ज्यादा नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा, life will always be more expensive, foundation not required। अब कंस्ट्रक्शन कॉम्पैक्ट है, लाइट इन वेट है, वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं रहेगा, तो इसको माउंट करने के लिए, जैसे आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखा होगा, अगर उसको माउंट करना है तो आपको एक हेवी मट्टी में ये अरेंजमेंट करना पड़ता है, फाउंडेशन लगाना पड़ता है, जिसकी यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो या और इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होगा कि एफिशिएंसी लोअर होती है एज कंपेयर टू स्क्रू कंप्रेसर। यहाँ की एफिशिएंसी थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है एंड डिफिकल्टी विद हायर प्रेशर अबोव 200 psi। 200 psi से ऊपर का अगर प्रेशर आप यहाँ पे यूज करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हाई प्रेशर इट कैन नॉट प्रोड्यूस। So these are the advantage and disadvantage of rotary vane compressor. So our next is रोटरी कंप्रेसर इज लोब कंप्रेसर। लोब कंप्रेसर का दूसरा नाम है रूट ब्लोअर। तो मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे तो रूट ब्लोअर के नाम से ये कंप्रेसर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, रूट ब्लोअर नाम। तो रूट ब्लोअर या लोब कंप्रेसर यहाँ पे कैसा है, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो लोब दिखाई देंगे, यानी डंबल शेप के जो लोब है वो यहाँ पर यूज होते हैं। तो दो यूज करते हैं हम लोग और ये दोनों मोटर से ड्रिवन होते हैं। तो एक को आप ड्रिवन करेंगे तो दूसरा गियर ड्राइव के थ्रू यूज होता है। उसके बाद ये जो दोनों लोब है वो एक केसिंग के अंदर बंद होते हैं, जहां पर एक इनलेट होता है और एक दूसरा आउटलेट होता है। तो ये जो केसिंग है जिसको हाउसिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, उसके बाद दो लोब है। लोब का जो कंस्ट्रक्शन है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ है, एक वर्टिकल प्लेस किया हुआ है। सो ये इसका बेसिक अरेंजमेंट होता है। सो इसकी वर्किंग कैसे होगी, तो जब भी आपके ये लोब रिवॉल्व होंगे, जब आप इसको पावर सप्लाई करेंगे तो ये जो गैप बचती है इसके अंदर में एयर कैरी होती है और ये जो एयर है वो आगे कैरी की जाती है एक के बाद एक। जैसे जैसे मोशन होगा तो यहाँ से ये कैरी करेगा, उसके बाद ये दूसरा लोब उसको कैरी करेगा एंड जब ये दोनों साइड से एयर ऊपर जाती है सो दैट एरिया इज लेस एज कंपेयर टू द इनलेट। तो कम एयर एरिया होने की वजह से, कम वॉल्यूम होने की वजह से एयर कॉम्प्रेस होती है और धीरे धीरे उसका जो प्रेशर है वो बिल्टअप होता है और प्रेशर बिल्टअप होने की वजह से आपका आउटपुट चालू होता है। इसकी वर्किंग समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जो रूट ब्लोअर है, जैसे ही हमने रूट ब्लोअर शुरू किया तो उसका जो इनपुट आउटपुट है यानी कंप्रेस्ड एयर है वो तुरंत आपको नहीं मिलता है, थोड़ी देर रुकना पड़ता है ताकि वहां पर प्रेशर बिल्टअप हो सके। तो जैसे ही प्रेशर बिल्टअप हो जाता है तो आपकी डिलीवरी लाइन में जो कंप्रेस्ड एयर है उसका सप्लाई शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मोशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि दो लोब है, कंस्ट्रक्शन कैसा है एंड हाउ दे आर वर्किंग। तो इस तरह से ये रूट ब्लोअर जो है वो काम करता है। यहाँ से एयर कैरी होंगी, यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर आएगी एंड देन इट विल बी सप्लाइड टू द आउटपुट ऑफ दिस type of rotary compressor. So this is all about the rotary compressor. So इतने टाइप के rotary compressor हमने देखे हैं, screw, then vane and this one is lobe type rotary compressors. So दोस्तों in this way we have come to the end of this video lecture। और वीडियो खत्म करने के पहले एक बार समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है।
तो इस वीडियो लेक्चर से द आउटकम, ये जो इस वीडियो लेक्चर का है कि आप अभी क्या कर पाएंगे, यू कैन डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर। सो कौन से रोटरी कंप्रेसर के बारे में हमने पढ़ा है, हमने स्क्रू रोटरी कंप्रेसर के बारे में पढ़ा, आप उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन डिस्क्राइब कर पाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर, और तीसरा हमने पढ़ा लोब टाइप रोटरी कंप्रेसर। सो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। सो इस वीडियो लेक्चर से इतना आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम्स ड्रॉ कीजिए, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को लिखने की कोशिश कीजिए। देन आखिरी में पीओ और पीएसओ आउटकम क्या हुआ हमारा। सो पीओ 1 हमने मैप किया था बेसिक नॉलेज, उसके बाद हमने पीओ 2 डिसिप्लिन नॉलेज मैप किया, फिर हमने मैप किया पीओ 3 इंजीनियरिंग टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, और फिर हमने इंजीनियरिंग टूल्स को मैप किया पीओ 4 को। उसके बाद हमने मैप किया था इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, दैट इज पीओ 8। फिर हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, इसीलिए पीओ 9 हमने यहाँ पे मैप किया है। पीओ 10 मैप किया है, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एंड देन पीएसओ 2 और पीएसओ 3, दैट इज पीएसओ 2 is mechanical engineering processes and mechanical engineering tools. So this is all about the summary of this particular video lecture. तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द रोटरी कंप्रेसर्स। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डायनामिक कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।